हाय दोस्तों, मैं आपको आज इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा जो हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हों। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीखेंगे, उसको हम कुछ नियम को देखते हैं। वो नियम हमारा है, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही होगा, और अगर इसके अलावा कोई इकाई का अंक होगा तो उसकी घात में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर शेषफल 0, 1, 2, 3 प्राप्त होंगे। और जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो इकाई का अंक अगर सम संख्या होगी तो उसका मान 6 होगा, और विषम संख्या होगी तो उसका मान 1 होगा। लेकिन शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त होगा तो उसे इकाई की घात बना देते हैं। जैसे इन नियम की सहायता से हम इन 9 प्रश्नों के जवाब। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, 780 की घाते 575 में इकाई का अंक बताइए। तो दोस्तों, हम लोगों ने यही सीखा था, अगर इकाई का अंक 0 और 1, 5 और 6 होंगे तो इकाई का अंक वही होगा। तो आप देखेंगे कि इकाई का अंक 0 है तो हमें कुछ नहीं करना है, तो इसका मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 9835 की घाते 1764 लिखा गया है। तो पहले हम लोग इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 5 लिखा गया है तो हमें 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 होने पर इकाई के अंक का मान 5 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 546 की घाते 1890 लिखा गया है। तो अब हम लोग घात में भाग नहीं देंगे, पहले ये चेक करेंगे कि हमारे इकाई का अंक कितना है। तो आप देखेंगे इकाई का अंक 6 है, तो 6 होने पर भाग नहीं दिया जाता है, तो उसका मान हो जाएगा 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 432 की घाते 164। अब हमारा इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में कोई नहीं है, तो हम पहले घात में 4 से भाग देंगे। तो 164 में हम 4 से भाग देंगे। तो 164 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 होगा, पूरे कट जाएंगे। फिर 4 में भाग देंगे तो 4 एक कम 4 होगा, तो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ 0। और आपको 0 की कंडीशन में लिखाया गया था, इकाई का अंक देखिए सम संख्या है या विषम संख्या। तो आप देखेंगे इकाई का अंक 2 है, और 2 आपकी एक सम संख्या है, और 2 आपकी सम संख्या है, तो इकाई का मान 6 हो जाएगा। यानी आपको बताए थे कि अगर 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त कोई संख्या होगी तो आप घात में 4 से भाग देंगे, और घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो तुरंत हम इकाई का अंक चेक करेंगे, इकाई का अंक सम है या विषम। तो हमने देखा इकाई का अंक सम संख्या था, और सम संख्या का मान आपका होता है 6। अगर यहाँ पर विषम संख्या होती तो उसका मान हम लोग देते 1। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग चेक करेंगे। तो 9873 की घाते 464 है, तो हम लोग देखेंगे इकाई का अंक 3 आ गया, तो हमें घात में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 464 में हम 4 से भाग देंगे, और जब हम 464 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 4 एक कम 4, फिर उसके बाद उतारेंगे 6 को, फिर 4 एक कम 4, घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2। अब उतारेंगे 4 को तो हो जाएगा 4 छंग 24, और 24 पूरा पूरा कट गया, जिसका मतलब शेषफल हो गया 0। और शेषफल 0 होने पर इकाई का अंक चेक करिए, और इकाई का अंक 3 है, और 3 हम लोग जानते हैं विषम संख्या है, और विषम संख्या का मान 1 होता है, तो इसकी इकाई के अंक का मान हो जाएगा 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है,
578 की घाते 102। अब 578 की घाते 102 को हम लोग लिखेंगे नहीं, 102 में हम सीधा सीधा 4 से भाग देंगे। तो 102 में जब हम 4 से भाग देंगे तो भाग देने पर 4 दूनी 8 होगा, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 होगा। फिर उतारेंगे हम 2 को तो बन जाएगा 4 पंचे 20, तो घटा देंगे तो शेष फल हमारा आ गया 2। और हमने आपको नियम में बताया था कि शेष फल 1, 2 और 3 होने पर उसको इकाई की घात बनाते हैं। तो हमारे इकाई का घात है 8, तो 8 की घाते हम लोग बना देंगे 2, और 8 की घाते 2 को हम लोग लिखेंगे 8 गुणे 8, और ये बन जाएगा 8 8 64। तो इकाई का अंक हो जाएगा हम लोगों का 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 759 की घाते 371। तो 371 में हम लोग भाग देंगे 4 से। तो 371 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 4 4 9 36, और ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 37 में से 36 तो 1 आ जाएगा। फिर 1 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 11 में से 8 घटा देंगे तो शेष फल हमारा आ जाएगा 3। और जब शेष फल आ गया 3 तो इकाई की घात बना देंगे। तो हमारा इकाई का अंक है 9, तो 9 की घाते 3 बनाएंगे। तो 9 की घाते 3 को हम लोग लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, और 9 गुणे 9 गुणे 9 का घन सबको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम गुणा करके बताते हैं। 9 9 81 होगा, और 81 में फिर हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 होगा, 9 8 72 होगा। तो इकाई के अंक का मान हमें प्राप्त हो गया 9। अब इस प्रकार से हम लोग इकाई के अंक के प्रश्न को सेकंडों में जवाब देंगे। अब हम लोग एक विशेष प्रकार के प्रश्न को पढ़ते हैं जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाया गया होगा, ये हमारा दावा है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। तो फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से डॉट 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 100 फैक्टोरियल 100 के स्क्वायर के इकाई का अंक का मान बताना है। फैक्टोरियल के सवाल के इकाई के अंक के मान को सभी बच्चे छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर के द्वारा इसको नहीं पढ़ाया गया होगा। नहीं तो आप किसी भी यूट्यूबर का चैनल चेक कर लीजिएगा, अगर मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो पहले हम लोग फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 गुणे 1, और 1 गुणे 1 का मान होगा हमारा 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 2 का मतलब हम लोग समझेंगे। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1, तो इसका मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 का मतलब समझेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 1 कम 6 होगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 को गुणा करेंगे तो बनेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, और 24 एक नम 24 होगा। इसी प्रकार से आप आगे करते चले जाएंगे फैक्टोरियल 5 का, फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 7 का। तो हम एक और बताते हैं आपको फैक्टोरियल 5 का। तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इनका गुणा हम लोग करेंगे तो 5 20, और 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 एक नम 120। तो ऐसे में हम लोगों के इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है 0। तो अब आप 6 7 8 9 10 किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसके इकाई के अंक का मान 0 होता है। तो हम लोग केवल 4 तक के फैक्टोरियल का मान निकालते हैं, जो कि हमारे पास 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से करते जाएंगे तो सभी में इकाई का अंक 0 मिलता है। तो अब हम लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो अब आप बताइए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा। आप कहोगे 1, तो हम लोग लिख देंगे 1 का स्क्वायर।
फिर हम लोग आते हैं फैक्टोरियल 2 पे। तो फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 पे आएंगे तो उसका मान होता है 6, तो बन जाएगा 6 का स्क्वायर। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, तो इसको बना देंगे 24 का स्क्वायर। और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, और 120 में इकाई के अंक का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। इसके बाद वाले में भी 0 आएगा। इसके बाद डॉट 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 100 के भी फैक्टोरियल के मान में 0 होंगे। तो अब हमें केवल 4 तक के मान को हल कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है इकाई का अंक 6 है तो उसका मान वही 6 होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। और यहाँ पर इकाई का अंक 24 है, तो 24 में हम लोग केवल 4 का स्क्वायर बनाएंगे, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 के इकाई के अंक का भी मान बनता है 6। एंड सो ऑन 0 0 डॉट डॉट आप करते रहेंगे। हमें केवल इन्हीं 4 अंकों को जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा 6 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17, और इन 17 में हमारे इकाई के अंक का मान कितना हो जाएगा 7। अब आप इकाई के अंक के प्रश्न को चुटकियों में जवाब देंगे। अब कोई भी परीक्षा होगी हमारा छूटेगा नहीं, इस बार हमारी जिद होगी